योग मुद्रा। योग मुद्रा ये आसन से ज़्यादा मुद्रा है। अब मुद्रा का मतलब क्या है? मुद्रा मतलब जेस्चर थ्रू इनर एक्सप्रेशन। जब आप कोई मुद्रा लेते हो तो आपके अंदर एक्सप्रेशंस क्या है, और वो एक्सप्रेशंस लाने के लिए जो ये पोस्चर किया जाता है उसको बोलते हैं योग मुद्रा। योग is a symbol of asanas and mudra is a gesture. So yoga mudra is a symbol of all the postures. तो आइए अब सीखते हैं योग मुद्रा। Symbol of yoga. Let go of ego and surrender to the will of God. इस आसन के लिए आप या तो पद्मासन की पोजीशन ले सकते हैं या तो सुखासन की, जो भी आपके लिए कंफर्टेबल है आप उसमें बैठ जाइए। प्रतिभा एंड रवि टेक द पोजीशन ईदर पद्मासन और सुखासन, whichever is comfortable. Spine straight, head erect, chin parallel to the ground. सिर बिल्कुल सीधा, शोल्डर्स और एल्बोज बिल्कुल रिलैक्स होने चाहिए। अभी आप दोनों हाथों को पीछे लेके जाएंगे। कमर के बीचों बीच आपके हाथ आने चाहिए लोअर बैक में। एक हाथ से दूसरे हाथ की रिस्ट इस तरह पकड़ेंगे। शोल्डर्स एल्बोज को बिल्कुल रिलैक्स अभी रखिए। अब इनहेल करते हुए अपने चेस्ट को थोड़ी आगे निकाल के शोल्डर्स को पूरा पीछे की तरफ स्ट्रेच करिए और बिल्कुल स्ट्रेट हो जाए। रवि, यस, बिल्कुल स्ट्रेट हो जाए, टेंशन नहीं होना चाहिए इसमें। फाइन। अभी एक्सेलिंग आप सेंटर में आ जाइए, शोल्डर्स और एल्बोज को रिलैक्स कीजिए। उसके बाद में एक्सेल करते हुए ही ट्विस्ट कर लिए बॉडी को हल्का सा। राइट साइड में ट्विस्ट करेंगे। अभी एक्सेल कंटिन्यू रहेगा। एक्सेल करते हुए आप नीचे झुकेंगे और आपका फोरहेड आपके घुटने को लगाएंगे। पूरा एक्सेल करते हुए। फैंटास्टिक, वेरी गुड। अभी आप इनहेल करते हुए ऊपर आएंगे और एक्सेल करते हुए बॉडी को लेफ्ट साइड में ट्विस्ट करेंगे और ट्विस्ट करते हुए आगे बेंड हो जाएंगे और दूसरे घुटने को अपना फोरहेड लगाएंगे। इस टाइम पे ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है कि आपके एल्बोज और शोल्डर्स बहुत रिलैक्स होने चाहिए, उसमें कोई टेंशन नहीं होना चाहिए। अब इनहेल करते हुए ऊपर आएंगे और अभी विद टोटल एक्सहेलेशन कंप्लीट लेट गो, क्योंकि एक्सहेलेशन भी लेट गो का ही प्रकार है। तो कंप्लीट एक्सहेलेशन के साथ में आप जमीन पे फोरहेड को टिकाएंगे। अब यहाँ पर मैंने बोला एक्सहेलेशन लेट गो का है प्रकार, मतलब छोड़ देना है, और यहाँ पर आपको वो भाव लाना है जो आपको सबसे ऊपर उठा सकता है। वो है लेट गो ऑफ माई ईगो एंड surrender to the will of God. Whatever situations in my life, I take them as a plan of nature. और इनहेल करते हुए आप ऊपर आएंगे। जब आप ये कर रहे फाइनल पोजीशन में, अभी हमारे दोनों मॉडल्स नॉर्मल ब्रीदिंग में थे। अगर आप ये लेट गो नहीं करते हैं और नीचे रहते हैं तो आपको 4 सेकंड के लिए ही सांस होल्ड करनी है। अब इसे हम एक और तरीके से बताएंगे, विच इज 3-6-3-3। ये आपको जानना है कि आपका ब्रीदिंग सिस्टम क्या है, और इसके लिए आपको काउंट अपने आप से देने हैं। अगर आप कुछ कंफ्यूज है काउंट में तो आप प्लीज ब्रेथ को होल्ड नहीं कीजिए, नॉर्मल ब्रीदिंग में सारे पोस्चर्स कीजिए। इसमें ऐसा है, अगर आप होल्ड करते हैं और बेंड होते हैं तो वहाँ पर बीपी बढ़ने के चांसेस बहुत है। इसलिए जब भी आप ये आसन करते हैं आपको पूरी तरह से ध्यान रखना है,
पूरी तरीके से सही तरीका सीखना है। वापस एक बार हम देखेंगे। इनहेल करते हुए स्ट्रेच करिए एल्बोज और शोल्डर्स को। राइट। रिलैक्स करते हुए रिलैक्स पोजीशन में आ जाइए, स्पाइन बिल्कुल सीधा। ओके। अब एक्सेल करते हुए ट्विस्ट करते हुए बेंड करिए, घुटने को माथा टिकाइए और यहाँ पर आप पोस्चर जरा ध्यान से देखिएगा कि पूरा स्पाइन का कर्व होता है और शोल्डर्स और एल्बोज पूरे रिलैक्स है। 2, 3 इनहेलिंग, कम बैक, exhaling, twist and bend forward. Now inhaling, come back and exhaling, bend forward totally. अब यहाँ पर आप देखिएगा कि ये जो स्पाइन का पोस्चर है ये हेल्प करता है आपका कर्वेचर मेंटेन करने के लिए। अब यहाँ पर आप ब्रेथ को होल्ड कीजिए। होल्ड 4, 5, 6 इनहेलिंग, कम बैक एंड एक्सहेलिंग, रिलैक्स। आपने शायद ये सोचा होगा कहीं मुझे गिनती तो नहीं आती है, क्योंकि मैंने होल्ड के बाद सीधा 4, 5, 6 बोला, लेकिन उसके बीच में 2 सेंटेंस के बीच में मैंने और 2 सेंटेंस बोले थे, उसमें एक एक काउंट ऑलरेडी हो गया था, इसके लिए मैंने होल्ड के बाद सीधा 4 बोला। तो आई ये टेक्निक आपके समझ में? जब भी आप ये करें हमेशा याद रखें ये आसन करते हुए कि मुझे मेरा अहंकार पूरा छोड़ना है, क्योंकि मुझे इस दुनिया में रिस्पेक्ट देना है और रिस्पेक्ट लेना है। अगर आप रिस्पेक्ट दोगे तो आपको रिस्पेक्ट मिलेगा। ये भाव करके ये आसन का पूरा फायदा उठाइए। इसके कॉन्ट्राडिक्शंस ये है कि जिनको सीवियर हार्ट प्रॉब्लम्स है उन्होंने ये आसन बिल्कुल नहीं करना है। सेकंड थिंग कि जिनको स्टमक अल्सर्स है, पेप्टिक अल्सर्स जिसको कहा जाता है, या जिनको abdominal injuries है, pregnant women after 3 months of their pregnancy they should not do this. स्लिप डिस्क वालों को भी ये नहीं करना चाहिए एटलीस्ट फॉर 3 to 4 months। अगर आप में सीवियर बैक एक है तो योग मुद्रा आपको पहले 3 से 4 महीने तक नहीं करना है। थोड़े थोड़े जो दूसरे हम एक्सरसाइज बताएंगे वो करके जब आपका पेन सेटल होता है उसके बाद में आप योग मुद्रा कर सकते हैं। सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस टोटली अवॉइड डूइंग दिस आसन। ये आसन अगर आप पर्वतासन के साथ में मिलके करें तो आपकी कमर बिल्कुल पतली हो जाएगी। जब आप नीचे बेंड करते हैं तो आपको एब्डोमिनल और स्टमक का कंप्रेशन होता है और उस कंप्रेशन की वजह से डाइजेस्टिव ऑर्गन्स पे दबाव पड़ता है और उस दबाव के कारण आप में कॉन्स्टिपेशन की शिकायत नहीं रहती है। तो इसका मतलब है जिनको कॉन्स्टिपेशन की शिकायत है, जिनको एक्ने की प्रॉब्लम्स है, जिनको पिंपल्स की प्रॉब्लम्स है, उनका स्किन पूरा ग्लो हो सकता है। थर्ड बात, जब आप बेंड करते हैं तो आपका स्पाइन अपना नेचुरल कर्वेचर मेंटेन करता है और उसकी वजह से उसकी फ्लेक्सिबिलिटी भी बढ़ती है। जब आप बेंड करते हैं, आपका स्पाइन बेंड होता है, तब ब्लड फ्लो ज़्यादातर हेड और फेस की तरफ रहता है। तो इस वजह से भी जब आप योग मुद्रा करते हैं तो आपकी स्किन बिल्कुल ग्लो हो जाती है, बिल्कुल ओजस और तेजस लगने लगती है। ये आसन अगर बैंक में काम करने वाले जैसे अकाउंटेंट्स हैं, क्लर्क्स हैं और जिनका ज़्यादातर काम मैथ्स से पड़ता है, गिनना, उनके लिए बहुत ही शांति से अगर ये आसन करते हैं तो मेमोरी के लिए और अलर्ट माइंड के लिए बहुत अच्छा आसन है। Like, share, subscribe for more such informative videos.